सबसे पहले आप सबको कारगिल विजय दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। 26 जुलाई जो कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये आज के दिन कारगिल वार जो ख़त्म हुई थी, जहां इंडियन आर्मी ने कारगिल वार में जो अपना झंडा लहराया था और जीत फतेह हासिल की थी, तो उसी के ऊपर ये वीडियो आज की कि ये कारगिल वार क्यों हुई थी, कब हुई थी और कैसे इसके पीछे क्या कारण रहे और कौन कौन जिन्होंने अपना बलिदान दिया इस कारगिल युद्ध में। तो मेन आज का इसका वीडियो उसी के ऊपर है। तो 26 जुलाई जो कारगिल वार दिवस के रूप में हर साल मनाया जाता है, आज 21वां कारगिल विजय दिवस है, जो कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आज 26 जुलाई 2020 को 21वां कारगिल विजय दिवस है। 21 साल हो गए आज कारगिल वार को हुए। तो ये इंडियन आर्मी और पाकिस्तान आर्मी के बीच ये कारगिल वार हुई थी, जो कारगिल डिस्ट्रिक्ट में हुई थी। तो ये इंडियन आर्मी के बीच में, ताकि पाकिस्तान क्योंकि कैप्चर कर ली थी उन्होंने हाई पोस्ट जो इंडियन टेरिटरी में है, जो हाई पोस्ट जैसे तोलोलिंग हो गया, टाइगर हिल वगैरह, वो अवैध कब्जा कर लिया था उस पर। तो हाइट पे आके बैठ गए थे वो पाकिस्तानी सोल्जर्स। तो उसी के लिए ये जब इंडियन आर्मी को पता चला, तो उन्होंने ये धीरे धीरे जब इनको वापस भेजना शुरू किया, तो ये धीरे धीरे वार के रूप में चेंज हो गई। पहले तो ये ऐसे नॉर्मल इन्फिल्ट्रेशन टाइप ही था पाकिस्तानी आर्मी के द्वारा। फिर ये जब इंडियन आर्मी भी इसका जवाब देने लगी, तो कमेमोरेट द कंट्रीब्यूशन ऑफ आवर सोल्जर्स एंड विक्ट्री इन द कारगिल वार, जो हमारे भारतीय इंडियन आर्मी, जो भारतीय सेना है उसके जवान, जो इंडियन आर्मी या इंडियन आर्म्ड फोर्सेस कह लो, उनके जो जवान थे, उनका जो सेक्रीफाइस, जो उन्होंने बलिदान दिया है कारगिल वार में अपना, और जो जीत हासिल की है उसके लिए, उसी को याद करते हुए ये दिन मनाया जाता है। आज ही के दिन ये कारगिल वार ख़त्म हुई थी ऑफिशियली, जो एंड हुआ था इसका। नेम्ड आफ्टर सक्सेसफुल ऑपरेशन विजय, जो ऑपरेशन विजय इंडियन आर्मी द्वारा चलाया गया था, उसका जो ख़त्म हुआ था आज के दिन, वो ख़त्म हुआ था, सक्सेसफुल हुआ था, वो सफल हुआ था ऑपरेशन, ताकि उसके बाद ये विजय पाई थी कारगिल वार में इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने। इंडियन आर्मी रिकैप्चर्ड ऑल द हाई पोस्ट इन कारगिल, जितनी भी हाई अल्टीट्यूड एरिया, जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पे पोस्ट थी, जो पाकिस्तानी आर्मी द्वारा कैप्चर कर ली गई थी, उसको दोबारा से कैप्चर किया गया था। इंडियन आर्मी ने कारगिल में दोबारा कैप्चर किया था उन पोस्ट को, जो हाई ऊंचे ऊंचे पोस्टें थी, जैसे टाइगर हिल हो गया, तो तोलोलिंग की पहाड़ियाँ हो गई। तो उसके बाद ये मनाया जाता है, सेलिब्रेटेड अक्रॉस इंडिया बट मेनली एट कारगिल, द्रास सेक्टर एंड इन दिल्ली। ये पूरे इंडिया में मनाया जाता है। ये 26 जुलाई के दिन जो मनाया जाता है कारगिल वार दिवस, हर साल मनाया जाता है। इस बार ये 21वां कारगिल वार दिवस है, 21वां है ये। तो 21 साल हो गए कारगिल वार को हुए। तो ये मेनली कारगिल द्रास सेक्टर, जो कारगिल वार मेमोरियल वहाँ मनाया गया है, वहाँ पे मनाया जाता है। और दिल्ली में भी ये जो प्राइम मिनिस्टर द्वारा श्रद्धांजलि दी जाती है भारत के जवान, जो अमर जवान ज्योति जो जगह है, वहाँ पे जो भारतीय सेना या भारत के जितने भी जवान जो शहीद हुए, उनको वहाँ पे श्रद्धांजलि दी जाती है और उनको याद भी किया जाता है आज के दिन। ऐसे तो उनको रोज़ याद किया जाता है, लेकिन आज का दिन उनके लिए रखा गया, ताकि क्योंकि आज ही के दिन ये वार ख़त्म हुई थी, तो उनका जो बलिदान था उसको याद करने के लिए ये दिन रखा गया है, उसके रूप में मनाया जाता है इस दिन को। ये रहा कारगिल वार मेमोरियल, जो द्रास में बनाया गया, नेशनल हाईवे के पास है, जो श्रीनगर ले नेशनल हाईवे है उसके पास है, ये द्रास में बनाया गया। ये उन सभी जो जितने भी जवान शहीद हुए थे, उनकी यहाँ पे उनकी याद में ये बनाया गया। सबके नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं, हर एक ये रखे हुए हैं स्टोन्स डिफरेंट टाइप्स के, इस पे रखे हुए हैं, उनके नाम लिखे हुए हैं, हर जवान जो भी शहीद हुआ था कारगिल वार में। तो ये एक इंडियन यहाँ पे ही होता है, जो इनको श्रद्धांजलि दी जाती है जवानों को, जो कारगिल विजय दिवस वाले दिन। कारगिल वार में जो उस टाइम कौन कौन मेन जो हेड थे उस टाइम इंडिया में, तो उस टाइम इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो थे अटल बिहारी वाजपेयी, जो बीजेपी से जिनका लिंक था, ये अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त इंडिया के। प्रेसिडेंट जो थे KR नारायणन थे उस टाइम। डिफेंस मिनिस्टर जॉर्ज फर्नांडिस, बीजेपी की गवर्नमेंट थी उस टाइम, तो ये जॉर्ज फर्नांडिस डिफेंस मिनिस्टर थे, रक्षा मंत्री। इंडियन आर्मी चीफ कौन था उस टाइम? जनरल VP मलिक थे इंडियन आर्मी के चीफ, जो उस टाइम कारगिल वार के समय। इंडियन एयरफोर्स चीफ एयर चीफ मार्शल AY टिपनिस थे। इंडियन नेवी के चीफ एडमायरल सुशील कुमार थे उस टाइम। ये सारे जो मेन हेड्स थे उस टाइम इंडिया में।
उसके बाद नेक्स्ट है कारगिल वार हुई क्यों थी, कब हुई थी और कैसे। फ्रॉम 3 मई टू 26 जुलाई ऑफ 99 कारगिल डिस्ट्रिक्ट अलॉन्ग LOC। 3 मई को ये ऑफिशियली जो शुरू हुई थी, उससे पहले ही शुरू हो गया था ये, तो 3 मई को ये शुरू हुई थी और 26 जुलाई 1999 को ये ख़त्म हो गई थी। ये वार ऑफिशियली जो ख़त्म हुई थी कारगिल डिस्ट्रिक्ट में ही कारगिल डिस्ट्रिक्ट जो LOC के पास हुई थी ये वार, कारगिल वार पूरी। उस टाइम पाकिस्तानी सोल्जर्स थे वो जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे उन पे वो कब्जा कर लिया था उन्होंने, तो उससे जो मुश्किल पैदा हो रही थी कि ऊपर से वो पूरे नेशनल हाईवे जो द्रास श्रीनगर लेक को कनेक्ट करता है जो, उसको भी वो नज़र रख रहे थे पूरा, और उसको बंद करने के लिए कई बार आर्टिलरी शेलिंग वगैरह कर देते थे। तो उनकी पोस्ट हाई थी, उनको एडवांटेज था कि ऊपर से वो फायरिंग आराम से फायरिंग कर रहे थे इंडियन आर्मी पे, और इंडियन आर्मी को यही मुश्किल आ रही थी कि वो ऊपर जो हाइट पे पाकिस्तानी आर्मी जो है उनके सोल्जर्स को उनको मुश्किल आ रही थी उनके साथ टैकल करने में। तो लेकिन तब भी उन्होंने बड़ी मुश्किल से वो ऊपर पहुँचे और उन्होंने जीत हासिल की थी कारगिल वार में। उन पाकिस्तानी सोल्जर्स को वापस भेजा था वहाँ से, और जो हाई अल्टीट्यूड पोस्ट जो उन्होंने कैप्चर कर ली थी पाकिस्तानी सोल्जर्स ने, उसको दोबारा कैप्चर किया था इंडियन आर्मी ने। ऑपरेशन विजय वाज लॉन्च्ड बाय इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी के द्वारा ऑपरेशन विजय जो चलाया गया था उस टाइम कारगिल वार के जो टाइम जो ऑपरेशन था उसको नाम दिया गया था ऑपरेशन विजय, जो इंडियन आर्मी द्वारा चलाया गया था। इंडियन एयरफोर्स लॉन्च ऑपरेशन सफ़ेद सागर। इंडियन एयरफोर्स ने भी इंडियन आर्मी की मदद की थी कारगिल वार में। उन्होंने अपना ऑपरेशन सफ़ेद सागर के नाम से शुरू किया था जो इंडियन एयरफोर्स ने। उसमें डिफरेंट फाइटर जेट्स भी भेजे थे, MiG-21, 29 हो गए, मिराज, ये सब वहाँ पे इंडियन आर्मी की हेल्प के लिए भेजे थे ताकि पाकिस्तानी सोल्जर्स को वापस भेजा जाए पाकिस्तान में। LOC के उन्होंने जो कब्जे कर लिया था टाइगर हिल पॉइंट, अलग अलग जो पॉइंट थे, हाईएस्ट पॉइंट जो पीक्स से चोटियों पे उन्होंने कब्जा कर लिया था, उनको वहाँ से वापस भेज दिया गया था। इंडियन आर्मी, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को जो इकट्ठे होकर जो उन्होंने टैकल किया था पूरे पाकिस्तानी सोल्जर्स को। इंडियन नेवी लॉन्च ऑपरेशन तलवार टू ब्लॉक पाकिस्तान पोर्ट्स। इंडियन जो नेवी है उसने ऑपरेशन तलवार तब कारगिल वार के टाइम शुरू किया था, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के जितने बंदरगाह वगैरह थे जहाँ से तेल जो फ्यूल्स वगैरह या ऑयल जो आता था वो सारा बंद कर दिया था उस टाइम, ब्लॉक कर दिया था ताकि वो यहाँ पे ट्रेड नहीं कर सके। अनटिल 4 जुलाई इंडियन आर्मी कैप्चर टाइगर हिल एंड तोलोलिंग। जो टाइगर हिल पहाड़ी है, चोटी है, या तोलोलिंग की जो पहाड़ी है, उन पे 4 जुलाई तक इंडियन आर्मी ने उस पर कब्ज़ा कर लिया था, पाकिस्तानी सोल्जर्स को वापस भेज दिया था वहाँ से। तो बस मुश्किल यही थी कि वो हाइट पे थे, उनको ये एडवांटेज था कि वो ऊपर से आराम से फायरिंग कर रहे थे, और इंडियन आर्मी को मुश्किल यही आ रही थी कि वो नीचे डाउन पे थे, लो अल्टीट्यूड, हाइट कम थी, तो वहाँ से पहले वो पहाड़ चढ़ते जो ऊपर से शेलिंग हो जाती तब तक, तभी टाइम लगा इस ऑपरेशन को होते। कारगिल वार बड़ी लंबी चली। ये रहा जो वहाँ का मैप, जो ये टाइगर हिल, यहाँ पे ये हाइट है, देखो कितनी हाइट है यहाँ पे। ये इन्होंने पाकिस्तानी जो सोल्जर्स थे उन्होंने ये कब्ज़ा कर लिया था इन चोटियों पे, तो यहाँ पे आके वो बैठ गए थे। 0.4875 ये रहा ये हाइट पे, और यहाँ से ये नीचे थे, इंडियन आर्मी यहाँ नीचे थी, तो नीचे से ऊपर आते जो मुश्किल आती है, और ऊपर से वो आराम से फायरिंग कर सकते थे। हैवी आर्टिलरी शेलिंग दोनों साइड से होती रहती थी। ये रहा नेशनल हाईवे जो द्रास टाउन से होते हुए गुजरता है, तो यहाँ पे ये बार बार शेलिंग करते थे ताकि ये कनेक्शन श्रीनगर और लेह के बीच में कनेक्शन टूट जाए, ट्रैफिक का भी और जो भी सप्लाई हो रही है मिशन वगैरह वो सब सप्लाई बंद हो जाए। तो यहाँ पे बार बार शेलिंग की जाती थी ताकि नेशनल हाईवे ब्लॉक कर दिया जाए। और ये हाइट उन्होंने ये पाकिस्तान जो सोल्जर्स थे उन्होंने हाई चोटियों पे कब्ज़ा कर लिया था ताकि वो आराम से ऊपर से फायरिंग कर सके, लेकिन इंडियन आर्मी ने भी जवाब देते हुए पूरे इनको वापस भेजा यहाँ से, और सभी जितनी भी चोटियाँ थी जो उन्होंने कब्ज़ा कर लिया था तो उनको अपने अंडर किया था, कैप्चर्ड किया। और ये 26 जुलाई को ही किया, ख़त्म हुआ ये ऑपरेशन। तभी आज का जो दिन है 26 जुलाई, उसको कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसके बाद ये फॉट फॉर मोर देन 60 डेज अंडर वेरी लो डिग्री टेम्परेचर। जो
ये कारगिल वार थी, ये 60 दिन से भी ज़्यादा चली। इतना कम टेम्परेचर होता था वहाँ पे कि पानी भी जम जाए, बर्फ़ माइनस में चलता है वहाँ पे टेम्परेचर। जो द्रास टाउन है या कारगिल डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे हाइट पे तो माइनस में ही जाता है, रहता है। उधर मेन जो टाउन है वहाँ पे भी माइनस ही रहता है टेम्परेचर, लेकिन हाइट पे तो उससे भी ज़्यादा लो चल जाता है टेम्परेचर। वार एंडेड ऑन 26 जुलाई बाई रिकैप्चरिंग ऑल द हाई अल्टीट्यूड। जितनी भी हाई अल्टीट्यूड पोस्ट थी, जो ये टाइगर हिल हो गई या जो 0.4875 हो गया, ये सब कैप्चर कर लिया गया। और 26 जुलाई को ये वार ख़त्म हो गई, ऑफिशियली जो एंड होगी। सारी हाई पोस्ट जो रिकैप्चर कर ली इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने, तो उसके बाद ये वार 26 जुलाई को ख़त्म हो गई थी। अबाउट 527 सोल्जर्स मार्टर्ड, मैनी मोर इंजर्ड। दोनों साइड काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ, दोनों पाकिस्तान वाली साइड भी और इंडिया वाली साइड भी। इंडिया के 527 जवान जो शहीद हो गए उस कारगिल वार में, तो उन सब की याद में जो कारगिल वार मेमोरियल बनाया गया है वहाँ पे। कारगिल द्रास सेक्टर जो वहाँ पे ये रहा कारगिल वार मेमोरियल जो वहाँ पे बनाया गया इंडियन आर्मी के जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए, ताकि वो हमेशा याद रहें। तो उस टाइम जो दोनों साइड, इससे दोनों साइड नुकसान हुआ था। फ्लाइंग लेफ्टिनेंट गुंजन सक्सेना, द फर्स्ट वुमेन ऑफ इंडियन एयरफोर्स टू एंटर द वार जोन। उस टाइम फ्लाइंग लेफ्टिनेंट जो गुंजन सक्सेना थी, वो फर्स्ट वुमेन थी, इंडियन एयरफोर्स की पहली महिला थी जो किसी वार में जिन्होंने हिस्सा लिया था। इससे पहले किसी भी महिला ने ऐसे वार में हिस्सा नहीं लिया था। जो फ्लाइंग लेफ्टिनेंट गुंजन सक्सेना थी, उन्होंने पहली बार ये वार जोन में गई थी लड़ने के लिए। तो इनके ऊपर एक फ़िल्म भी आ रही है अब नई, जो गुंजन सक्सेना जो आई हुई है, गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल के नाम से। उसके बाद जो कॉज हैं, इसके पीछे क्या कॉज रहे, कारगिल वार क्यों हुई, कब हुई, क्यों हुई, किस वजह से। तो इसके पीछे मेन जो कॉज मानना जाते हैं, जो कि 1971 में 1971 में जो इंडिया पाकिस्तान की वार हुई थी, उसमें पाकिस्तान हार गया था, ताकि वो सरेंडर कर दिया था पाकिस्तान आर्मी ने। तो उसके बाद से जो ये इसकी छोटी छोटी जो शुरू होने लगी कि कारगिल वार की जो बड़ा बन गई वार, उसमें तो पहले ये शुरू होने लगी थी धीरे धीरे, वहाँ से इस तब से शुरू हुई थी। उसके बाद दोनों कंट्रियों ने जब टेस्ट किए, न्यूक्लियर टेस्ट किए 1998 में, दोनों न्यूक्लियर कंट्रीज़ थी जो इंडिया और पाकिस्तान, उस टाइम दोनों न्यूक्लियर टेस्ट किए थे। तो उसके भी दोनों को एक दूसरे के ऊपर वो खतरा था कि कोई भी न्यूक्लियर टेस्ट कर देगा या न्यूक्लियर बॉम्ब फेंक दे, तो उससे तो दोनों ने लाहौर डिक्लेरेशन साइन की, जो 1999 में फरवरी में साइन की। लाहौर डिक्लेरेशन के अंदर यही था, लिखा गया था कि दोनों कंट्री आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से रहेंगी और कोई भी न्यूक्लियर वेपन यूज़ नहीं करेगा, ना न्यूक्लियर बॉम्ब वगैरह अनऑथोराइज यूज़ नहीं करेगा उसका, बिना ना कोई एक्सीडेंटल यूज़ करेगा कि एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए, और ना अनऑथोराइज कोई उसका यूज़ करेगा न्यूक्लियर वेपन। यही वेपन जो उन्होंने बनाए थे, टेस्ट किए थे। तो पाकिस्तान ने करगिल वार के टाइम भी जेनेवा कन्वेंशन का भी वो वायलेट, उसका उल्लंघन किया, क्योंकि उस टाइम जो स्क्वाड्रन लीडर थे इंडियन एयरफोर्स के अजय आहूजा, उन्होंने उनको वार जोन में मार गिराया था, क्योंकि वो दुश्मन के एरिया में चल गए थे और वहाँ पे उन्होंने मार दिया। जो जेनेवा कन्वेंशन के अंडर जो लिखा गया है कि वापस सही सलामत वापस जो वार जोन, अगर किसी के वार जोन में आप चले जाओ तो वो वापस आप उनको सही सलामत वापस करना आपको जेनेवा कन्वेंशन के अंडर ये लिखा हुआ है, वार के जो रूल्स लिखे हुए हैं। तो अभी ये लेटेस्ट एक न्यूज़ भी आई थी, जब विंग कमांडर अभिनंदन जो थे वो भी चले गए थे इसी तरह पाकिस्तान में एक एरिया में, तो उनको भी उन्होंने सही सलामत वापस कर दिया था। तब उस टाइम पाकिस्तान ने जिनेवा कन्वेंशन का पालन किया, अभी जो वापस कर दिया उनको 1-2 दिन के बाद वापस कर दिया था। लेकिन कारगिल वार के टाइम उन्होंने जो अजय आहूजा स्क्वाड्रन लीडर थे उनको वापस नहीं किया, उनको मार गिरा, शहीद करके भेज दिया, वहाँ से मार गिरा, हेड पे उनके सिर पे गोली मारी और उसकी वजह से वो शहीद हो गए। तो जो बाकी जो उस टाइम जो इंडियन आर्मी के सोल्जर्स थे मेन जिन्होंने अपना बलिदान दिया, उसमें जब उनके बाद उनको सम्मानित किया गया, कई गैलेंट्री अवार्ड्स के साथ सम्मानित किया गया। तो उसमें जो सबसे जो मेन जो सोल्जर्स थे जिनको अवार्ड से सम्मानित किया गया, वो थे ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव थे, जिनको परमवीर चक्र दिया गया, मरणोपरांत दिया गया उनको बाद में परमवीर चक्र। उसके बाद लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे हो गए, उनको भी परमवीर चक्र दिया गया था। कैप्टन विक्रम बत्रा, वो भी उनको भी मिला था परमवीर चक्र, मरणोपरांत। इन सबको, ये सब शहीद हो गए थे कारगिल वार के टाइम।
और भी थे, जैसे कैप्टन अनुज नायर हो गए जो शहीद हो गए थे, उनको भी मिला था महावीर चक्र मरणोपरांत। उसके बाद स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा हो गए, उनको भी सम्मानित किया गया था। बस इतना ही था मेन जो